सभी दोस्तों का एसकेआई एसएससी में बहुत बहुत स्वागत है। और एक जानकारी जो ये है कि सीएसआईआर सीआरआई जेएसए एंड स्टेनो का आंसर की आ चुकी है और आप सभी लोगों ने अपने अपने आंसर चेक कर लिए होंगे। अब बात है इसकी कट ऑफ की, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है। तो भाई ये जो मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपको बताने जा रहा हूँ, मेरे पास अराउंड 1000 स्टूडेंट्स का डेटा है। साथ में मैं जिन स्टूडेंट्स की मेंटरशिप करता हूँ उनका भी मेरे पास बहुत अच्छा खासा अराउंड 500 स्टूडेंट्स का मेरे पास डेटा है। तो उसके बेस पर मैं आपको एक ऐसी कट ऑफ बता दूंगा कि अगर आपके मार्क्स उसके आसपास आ रहे हैं तो डेफिनेटली आप टाइपिंग की तैयारी में लग जाओ बिना कोई चीज सोचे समझे। ठीक है, तो पहले कुछ बेसिक बात इसमें कर लेते हैं कि क्या था पूरा का पूरा। जब इसका नोटिफिकेशन आया तो टोटल पोस्ट जो जारी की गई थी वो थी 246, जिसमें जेएसए की जो पोस्ट थी वो थी 177 और स्टेनो की जो पोस्ट थी वो 69 थी। ठीक है, फॉर्म जो आए हैं इसके लिए वो 2,40,000 रुपए 2,40,000 फॉर्म आए हैं और जिसकी अटेंडेंस रही है हमारी 65%। 65 से लिटिल बिट थोड़ी सी ज्यादा हो सकती है बट ये 65% तो थी। ठीक है, तो अगर मैं इसका 65% मान करके चलूं तो 1,56,000 के आसपास लोग ज्यादातर स्टूडेंट्स अपीयर हुए हैं। 156,000 स्टूडेंट्स हमारे ये मान करके चल रहे हैं। थोड़े बहुत ज्यादा हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं कि 156,000 स्टूडेंट्स ऑफ हाँ ये है कि अपीयर हुए हैं और जो हुए होंगे भाई ज्यादा से ज्यादा 66% तक जा सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है, जहां तक बात है कि टाइपिंग के लिए कितने टाइम्स ये स्टूडेंट्स को बुलाने जा रहे हैं, तो भाई ये टाइपिंग के लिए 20 टाइम्स इस बार ये डेफिनेटली बुलाएंगे क्योंकि एक्चुअली सीट्स बहुत कम है और कंपटीशन टाइपिंग में बहुत ज्यादा हो रहा है। तो डेफिनेटली 20 टाइम्स इस बार बुलाने जा रहे हैं। तो अगर फिर भी थोड़ा बहुत होगा तो 18 से 20 टाइम्स तो इनका होगा ही, इसके बीच में रखेंगे, इससे कम नहीं होने वाला। ठीक है, तो ये अगर मैं 20 टाइम अगर लेता हूं इसका हम अपर साइड ही लेकर के चले तो इसका अप्रोक्स अगर आप देख लो 4,920 कैंडिडेट्स को बुलाएंगे और अराउंड ये 5,000 कैंडिडेट्स को बुलाने जा रहे हैं। तो उसी के हिसाब से हम कंपटीशन का लेवल देख लेते हैं और उससे पहले कि पेपर का लेवल क्या था वो एक बार मैं डिस्कस करूं। तो भाई इजी रहा है। ठीक, तो नॉर्मली जो स्टूडेंट अपने जो घर पर स्कोर कर रहे होंगे, अगर मॉक टेस्ट वगैरह दे रहे होंगे तो जो स्कोर व्हाटएवर जो भी उनका स्कोर आ रहा था तो उससे अगर देखा जाए तो अराउंड 20-30 मार्क्स को ज्यादा ही लेकर के आए हैं। ठीक है, तो उसके हिसाब से मैं पूरी एक अच्छी कट ऑफ आपको दे दूंगा। अगर उसके आसपास आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आप डेफिनेटली टाइपिंग में जाने वाले हैं, श्योर। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे जेएसए की कट ऑफ की। तो जेएसए के दो पेपर हुए थे, एक पेपर 1 हुआ था और एक पेपर 2 हुआ था। अगर पेपर 1 की बात करें तो ये कैसा था, क्वालीफाइंग नहीं, मतलब क्वालीफाइंग नेचर, इसको सिर्फ क्वालीफाई करना था। क्वालीफाई करने के लिए यूआर को 80 मार्क्स चाहिए, ओबीसी को 70, 66 एंड 66। और ध्यान रहे ये आउट ऑफ कितने में से था, 200 में से था। तो इतने मिनिमम मार्क्स अगर आपके आएंगे तो ये आपकी कट ऑफ बनेगी, वरना जहां से डिस्क्वालीफाई हो जाएगी। ठीक है, जेएसए का पेपर 2 था, उसमें भी मिनिमम मार्क्स को रखा गया है। ठीक है, पहले मिनिमम मार्क्स आपको ये सिक्योर करने पड़ेंगे तभी आप कट ऑफ के लिए क्वालीफाई होंगे। ठीक है, तो जरा देखो इसके लिए 105, 99, 99, 90 एंड 90 ये इनका क्या है, मिनिमम मार्क्स इनको चाहिए पेपर 2 में भी, और फिर कट ऑफ डिसाइड होती है। तो अब मैं जो कट ऑफ आपको बोलने जा रहा हूं, ये कट ऑफ 100% आपकी जो रियल कट ऑफ आने वाली है सेम टू सेम रहेगी, ये मैं आपको विश्वास दे रहा हूं। और ये मैं काफी ज्यादा रिसर्च के बाद बोल रहा हूं, मेरे पास बहुत अच्छा खासा डेटा है। बाकी सभी लोग भी अपने मार्क्स कमेंट सेक्शन में एक बार जरूर करेंगे, जिससे मैं एक अच्छा आइडिया आपको दे सकूं। वैसे तो मेरे पास काफी इनफ डेटा है अभी फिलहाल। ठीक है, ये एक आइडिया देने के लिए। तो जो यूआर की कट ऑफ मुझे नजर आ रही है वो इस बार कितनी हो सकती है, 208 हो सकती है। ठीक है, 208 ये किसके लिए मैं बता रहा हूँ, यूआर की कट ऑफ बता रहा हूँ। और ओबीसी के लिए अगर बोले तो ये हो सकती है 198। ठीक है, अगर आपके मार्क्स इनके पास आ रहे, यूआर वालों के 208 आ रहे तो डेफिनेटली वो टाइपिंग की तैयारी कर दे। ओबीसी के 198 अगर आ रहे हैं या इससे ज्यादा आ रहे हैं तो वो 100% टाइपिंग के लिए क्वालीफाई होने वाले हैं। और ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो 193 ये मार्क कर लीजिए। ईडब्ल्यूएस वाले 193 अगर स्कोर कर रहे हैं तो वो 100% टाइपिंग के लिए जा रहे हैं। और अगर मैं एससी की बात करूं तो ये 188 और इसकी बात करूं तो भाई ये जाएगा हमारा 182। तो अगर आपके मार्क्स ये आ रहे हैं या इससे ज्यादा आ रहे हैं,
इतने तो अगर आए हैं तो आप लग जाओ टाइपिंग में, आपको डेफिनेटली टाइपिंग के लिए बुलाने वाले हैं। तो कंपटीशन तो काफी हाई है, रीजन क्योंकि पोस्ट काफी कम है। अगर कंपटीशन की बात करें, अगर मैं ये देखूं कि अगर 5000 के समथिंग बुलाएंगे किसके लिए, और टाइपिंग के लिए 1,56,000 की हम अटेंडेंस मान के चले तो ये कंपटीशन निकल के आता है पर सीट पे 31 स्टूडेंट्स का। ठीक है, तो ठीक है, इतना तो होना ही चाहिए किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में, बट इतना ठीक ठाक लेवल का कंपटीशन दिख रहा है फिर भी। ठीक है, अच्छा स्टेनो की अगर मैं बात करूं, मैं डायरेक्ट स्टेनो की कट ऑफ के ऊपर आता हूं। अगर स्टेनो की कट ऑफ यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस तीनों के लिए मैं यहाँ पर जो मुझे आइडिया लग पाए सब कुछ देख करके, तो 150 अगर इनके आ रहे हैं प्लस माइनस 3 में यहाँ पर लेके चलूंगा। ठीक है, प्लस माइनस 3 में लेकर के चलूंगा। अगर आ रहे हैं तो डेफिनेटली टाइपिंग के लिए जाने वाले हैं। और एससी का ये 145 और इसका लिख लेते हैं हम 138 एसटी का। तो अगर इतने मार्क्स इनके हैं तो डेफिनेटली ये टाइपिंग के लिए जाने वाले हैं। और अब सभी टाइपिंग के लिए लग जाए। और एसएससी सीजीएल के अगर आपने फॉर्म भरा है, अगर सॉरी फॉर्म भरने वाले हैं, तो डेफिनेटली आप टाइपिंग की तैयारी करें और अपनी सीबीटी की तैयारी करें एसएससी की। ठीक है, मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर मैं और भी जानकारी आपको सीएसआईआर, सीआरआर, सीआरआरआई से रिलेटेड देता रहूंगा।